और बैंकॉक से जाने के बाद संभवतः उन्होंने ये कहा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मगर और मैं अपने बड़ों की बात नसीहत की तरह लेता हूं, इसलिए बता दूं कि मैं गया भी नहीं। अब सीट बेल्ट बांध लीजिए। व्यंग का कवि है। व्यंग आप समझते हैं? व्यंग पुराने जमाने में हमारे घरों में ट्यूबलाइट होती थी ना, वो थोड़ी देर लुप लुप करती थी, फिर उनमें से एक जो घर का लंबा आदमी होता था वो स्टूल पर चढ़ के उसे गोल घुमाता था, और नीचे वाला उसका स्टार्टर होता था, कुर 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 कुर, फिर वो झपक के जलती थी, है ना। और उसमें जो पहली, अच्छा घर में भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो अच्छा काम कर दे फिर उसी को ड्यूटी दी जाती है। मेरे को इसका अभ्यास था ट्यूबलाइटों को घुमा के जलाने का, बाद में राजनीति में काम आया। उनमें एक ट्यूबलाइट नालायक निकल गई तो मैं उसका स्टार्टर लेके भाग गया। तो ये एक ऐसा कवि है जो ट्यूबलाइट जलाएगा आपके भीतर। आप बस ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखो व्यंग वन लाइन में होता है, एक लाइन में। जैसे शरद जोशी जी व्यंग करते थे, है ना। भारत सरकार की ओर से यहाँ विधायक जी बैठे हैं आज विधायक जी तुम ही हो टारगेट पे, चिंता मत करो। आज एक पंक्ति का व्यंग सुनिए, इसमें जितनी भी गाली हो वो इनके हिस्से की और ताली हो वो मेरे हिस्से की, और बाकी दुआएं हैं वो शरद जोशी जी के लिए। भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है। सुनो बैंकॉक वालों, भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। जब आगरा में हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी आए थे, तो वो अपना पालतू कुत्ता भी लाए थे। व्यंग आप समझेंगे। 3 दिन में वो वार्ता फेल हो गई। तो सुबह ही सुबह आगरा के उस प्रसिद्ध होटल के लॉन पर उस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति जी कुत्ते को घुमा रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे वहां। वो तो बड़े अद्भुत आदमी थे। बोले, और आज सुबह ही सुबह इस गधे को कहां घुमा रहे हो? तो पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने कहा, क्या पंडित जी आपको दिखता नहीं है कुत्ता? बोले, आप चुप रहिए, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूं। तालियां कम बजी, आपकी समझ में कम आया? इसे कहते हैं व्यंग। बॉल कहीं और पड़े, जाए कहीं और, इसे जो शब्दों का स्पिन है उसे व्यंग कहते हैं। तो अब जिस कवि को बुला रहा हूं उसे जरा एकाग्र होकर सुनिए, एक साथ इकट्ठे होकर, सारी सेंसेस एक तरह, क्योंकि उसका नाम ही एकाग्र है। मालवा से, मस्ती के नगर मालवा से, इंदौर से एकाग्र शर्मा हमारे बीच है। माया नगरी मुंबई रहता है। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो सगाई में सूट पहना था वो पहन के आया, एक बार फिर तालियां बजाइए आप इसके लिए। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, सौभाग्य हमारा कि आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। दिनेश भैया ने उदाहरण अपनी तरह से दे दिया आप लोगों को कि जो सबसे पहला होता है वो टोकरी का सबसे अच्छा फल होता है, उसे सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों को पता है कि मूवी का हॉल है, स्क्रीन पे सबसे पहले गुटखा खींचने वाला मुकेश आता है। गुटखा कहने वाला दिनेश। बड़ा आनंद है। सर अभी बता रहे थे कि ये 1 लीटर दूध में 4 लीटर पानी है। प्रमीण जो है वो शुद्ध दूध है। मेरे विषय में बता दूं, मैं वो दूध हूं जो फट चुका है। लेकिन आपका मन अगर मिल गया तो आज पनीर के दाम में बिकूंगा। क्या बात है, क्या बात है। एकाग्र, कमाल का आपका शहर है। पूरी दुनिया में, बैंकॉक को छोड़कर पूरी दुनिया में सैंडविच सिर्फ खाया जाता है। क्या कही है? दे दिया। हमें तो ये मंच याद है, काव्य कुंभ इतने समय से हो रहा है। राहत इंदौरी सर यहाँ पर आए थे, मेरे शहर से थे। सर के सानिध्य में यहाँ पे थे राहत इंदौरी सर, और यहाँ पे उन्होंने शायरियां पढ़ी। और बैंकॉक से जाने के बाद संभवतः उन्होंने ये कहा कि बुलाती है, मगर जाने का नहीं। मगर और मैं अपने बड़ों की बात नसीहत की तरह लेता हूं, इसलिए बता दूं कि मैं गया भी नहीं। अरे गजब। हाँ, बहुत औसम। मुनव्वर राणा साहब ने भी एक शेर लिखा है कि परदेश ने हमें बर्बाद कर दिया, माँ सबसे कह रही है बेटा मजे में है। ये उसी की माँ कह रही है जिसका बेटा बैंकॉक में। सबकी माँ थोड़ी कह रही है। एक बार तालियां जोर
आ गया छोरा, मजे देता है भाई ये। बड़ा बड़ा आनंद, हम कवियों के साथ बड़ा आनंद होता है सर। हम अगर बनारस जाते हैं तो हमारी पत्नी कहती है वहां से बनारसी साड़ी लेकर के आना, अगर दुबई चले जाए तो वो कहते हैं वहां से सोना लेके आ जाना, सस्ता मिलता है। यहाँ आ रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या लेकर आना है, तो मुझसे बोली बस जैसे आप जा रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, आ गया छोरा। कमाल है, कमाल है। मैंने अपने पास में जो लड़के रहते हैं उनको बताया मोहल्ले में कि मैं बैंकॉक जा रहा हूँ कविता सुनाने। बोले हम भी साइंस एग्जीबिशन का ही बोल के गए थे।